धुंधली और बेटा धुंधकारी बची। अब और भी स्वतंत्र हो गया बेटा, पिताजी है नहीं, अब तो घर में ही शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, चोरियां करने लगा। एक दिन पैसे थे नहीं, आया माँ के पास और कहने लगा, माँ मुझे पैसे दो, पिताजी जब घर छोड़कर गए होंगे तो सारा संपत्ति धन देकर गए होंगे। धुंधली कहने लगी, बेटा तूने बचाया ही क्या है, घर में जो कुछ था सब तो तूने बेच दिया, अब बचा ही क्या है। जैसे ही धुंधली ने मना किया, अब तो उसका गला दबाने लगा, माता को मारने लगा अपनी माँ को। पिताजी गए होंगे तो तुझे जरूर बता के गए होंगे। अब तो धुंधली भी दुखी हो गई और एक दिन अर्धरात्रि में, आधी रात्रि में जाकर के अन्नकूप, जो कुआं होता ना इसमें पानी नहीं होता है, कचड़ा भरा रहता है, अन्नकूप में जाकर के कूद गई, अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब अकेला घर में धुंधकारी, घर में मन तो लगता नहीं, 5-5 वैश्याओं को घर में ले आया और सारे नगर में चोरी कर करके पैसे लाता और उन वैश्याओं को देता। वैश्याओं को तो पैसे चाहिए काफी समय हो गया, खूब पैसा हो गया वैश्याओं के पास। एक दिन विचार किया, एक ना एक दिन तो पकड़ा जाएगा चोरी में। जब रोज चोरी करके लाता है तो एक ना एक दिन पकड़ा जरूर जाएगा, और जिस दिन पकड़ा गया तो राजा के दरबार में हाजिर होगा, तो वहां हम लोगों का भी नाम बताएगा। तो ये तो मरेगा, हम भी मरेंगे। अब इतना हमारे पास धन हो गया है, क्यों ना इसको ठिकाने लगा दें। और आधी रात्रि में धुंधकारी को रस्सियों से बांध दिया हाथ पैर और गला दबाने लगी। 5 लड़काएं, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। इतने में एक वैश्या भागी गई और आग के अंगारे लाई और उसके मुंह में डाल दिया। तड़प के धुंधकारी मर गया, गड़काओं ने जमीन में गाड़ दिया और वह लेकर के भाग गया। कुछ समय बाद जो पंडित जी का बड़ा बेटा था गोकर्ण, तीर्थ यात्रा से आया, लौट करके घर में अपने घुसा, सोचा आज रात्रि में यही विश्राम कर लूं। जैसे ही घर में घुसा तो अजीब आवाजें आने लगी। कभी सामने से हाथी निकलता, कभी सर्प बन जाता, कभी घोड़ा बन जाता, कभी गधा बन जाता। गोकर्ण ने पूछा, भैया कौन है आप और हमें क्यों डराने की कोशिश कर रहे हैं? वो धुंधकारी ही प्रेत आत्मा में पहुंच गया, भूत बन गया। प्रेत आत्मा बोल तो सकता नहीं, अजीब आवाजें निकालने लगा। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और मंत्र बोल के उस जल को उसके ऊपर डाल दिया। उसमें वाक शक्ति आ गई और वो कहने लगा, अहम भ्राता तुरीयोस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, मैं बहुत कष्ट में हूँ भैया, मेरे इस कष्ट की निवृत्ति करिए। जो प्रेत बनता है ना, मरने के बाद जिसकी अधोगति होती है ना, लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद किसने देखा, अभी यहाँ खाओ पियो आनंद करो मौज उड़ाओ। बहुत कष्ट होता है प्रेत आत्मा में, न खाने को मिलेगा न बोलने को, कष्ट ही कष्ट, जल्दी जाए थे, बहुत ज्यादा कष्ट। और मनुष्य को तो इसलिए होता है जब हम और आप माँ के गर्भ में रहते हैं ना, पेट में, वहां भी बहुत पीड़ा होती है। ज्यादा लेंगा नरक गर्भ में नरक के समान होती है, सारी गंदगियां रहती हैं। उस समय हम तड़पते हैं,
और भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु एक बार इस नरक से बाहर निकाल दो, अब की बार इस गर्भ में नहीं आऊंगा, एक बार आप बाहर निकाल लेंगे, आपका जाकर के भजन करूंगा, केवल आपका ही कीर्तन करूंगा, आपका ही नाम राम नाम लूंगा, केवल एक बार बाहर निकाल दो, मैं बहुत कष्ट में हूं। भगवान कृपा करके गर्भ से बाहर निकाल देते, और जैसे ही ये जीवात्मा हम और आप माँ के गर्भ से बाहर आए और सारे बच्चों को जो वहां वादा करके आते सब भूल जाते, फिर इन्हीं गोरख धंधों में फंस जाते। धुंधकारी कहने लगा, भैया मैं बहुत कष्ट में हूं और मेरी मुक्ति के लिए कोई आप साधन करिए जिससे मैं मुक्त हो जाऊं। गोकर्ण जी कहने लगे, धुंधकारी मेरे पिताजी घर से बाहर गए, मेरे कारण मेरी मां ने आत्महत्या की और कितनों की हत्या मैंने की, कहां से मेरी मुक्ति होगी? भैया कृपा करिए, बहुत कष्ट में हूं, मेरी मुक्ति का कोई साधन ढूंढिए। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी अभी रात्रि का समय है, अभी आप जाओ, मुझे शयन करना है, प्रातः काल मैं आपकी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढूंगा। जैसे ही सुबह प्रातः काल हुआ, गोकर्ण जी गए, गांव में पूछा लोगों से कि भैया ऐसी ऐसी बात है, कैसे उसका कल्याण होगा, कैसे उसकी उत्तम गति होगी, कोई नहीं बता पाया। अंत में जाकर के गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान की शरण ली और सूर्य भगवान से कहा, प्रभु आप ही बताइए। सूर्य भगवान कहने लगे, गोकर्ण तुम्हारे भाई की मुक्ति केवल हो सकती है तो केवल एक ही चीज है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम इति सूर्य वचादूता। सूर्य भगवान कहने लगे, गोकर्ण केवल इसी श्रीमद् भागवत सप्ताह से ही तुम्हारे भाई की मुक्ति हो सकती है और कोई कारण नहीं। फोटो में क्या जान। तुरंत श्री गोकर्ण जी महाराज ने भागवत कथा की तैयारी की और पूरे आसपास में प्रचार किया कि धुंधकारी की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। जैसे ही लोगों को पता चला कि गोकर्ण जी कथा कर रहे हैं, अब तो जनता का अपार नहीं, खूब पब्लिक। अब लेकिन जिसके लिए ये कथा हो रही है वो बैठेगा कैसे? धुंधकारी का आवाहन किया कि भैया तू आ जा और बैठ जा। जैसे ही वो बैठता तो इस तरफ से हवा चलती तो वहां उड़ जाता। प्रेतात्मा में जान नहीं होती है, प्रेत उड़ने लगा, वहां से हवा आती यहाँ उड़ने लगा। जब बैठ नहीं सका तो जहां कथा हो रही थी ऐसे ही जैसे खंबा गड़ा, इसी प्रकार एक 7 गांठों का बांस गड़ा था, बांस का पेड़ था जिसमें 7 गांठें थी, सप्त ग्रंथि। उसके अंदर जाकर के वह प्रेत बैठ गया और कथा को श्रवण करने लगा। जैसे प्रथम दिन की कथा उस धुंधकारी ने श्रवण की तो वह प्रथम दिन की बांस की ग्रंथि चटक के टूट गई। द्वितीय दिन की कथा श्रवण करी, दूसरे दिन की दूसरी ग्रंथि चटक गई।